हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 9 अप्रैल, दिन मंगलवार, सुबह सुबह का टाइम है और आज से नवरात्रे भी स्टार्ट हो गए हैं। तो सबसे पहले आप सबको नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। देवी मैया आप सब पर अपनी दया बनाए रखें। तो जी बस सुबह सुबह सब जल्दी जल्दी अपना काम निपटाने में लगे हुए थे, क्योंकि बाद में फिर पूजा की भी तैयारी करनी है। पर उससे पहले ये है कि अपने जो डेली के काम हैं वो तो निपटाने ही पड़ते हैं। और सुबह सुबह सबसे बड़ा काम रहता है पूरे घर में झाड़ू लगाने का। तो बस आंगन में झाड़ू माँ ने लगा दी थी, अंदर रितिका लगी हुई थी और तब तक मैं आ गई थी ठाणों में झाड़ू लगाने के लिए। रेत में झाड़ू लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। करड़ी मिट्टी में तो ये है कि हम झटपट झाड़ू लगा लेते हैं और अड़ंगा भी बड़ी आसानी से निकल जाता है। रेत में से तो गोबर निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। तो जी बस अभी गोबर का काम निपट गया था और ये हमने बनाया था चिड़िया का घर। पहले जहाँ पर तूड़ी है वहाँ पर लगाया था, लेकिन वहाँ पर तो चिड़िया जाती ही नहीं है। चिड़िया पूरा दिन यहाँ पर रहती हैं। तो ये हमने कल यहाँ पर लगा दिया था और ये देखिए कल ही चिड़िया ने यहाँ पर घर बनाना स्टार्ट कर दिया। हम कोई भी छोटा मोटा काम करते हैं और उसमें हमें कामयाबी मिलती है ना, खासकर ऐसे काम, तो बड़ी ही खुशी होती है। तो आज बड़ा ही अच्छा लग रहा था कि चलो फाइनली चिड़िया ने इसमें घर बनाना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि हम डेली देखते थे, पहले तूड़ी रखी है वहाँ पर लगा कर छोड़ रखा था, कई दिन हो गए थे, लेकिन वहाँ पर जैसे चिड़िया इतनी ज़्यादा आती जाती ही नहीं थी। तो ये कल हमने यहाँ पर लगा दिया था और यहाँ पर लगाते ही चिड़िया ने इसमें घर बनाना स्टार्ट कर दिया है। वैसे भी हमारे घर पर पक्षी थोड़े से ज़्यादा ही रहते हैं, क्योंकि बड़ा घर है और परली साइड हमारा इतना आना जाना नहीं रहता। तो वहाँ पर जैसे पानी वगैरह, और ये एक छोटा सा हमने घर बनाया था, जितना हमसे हो सका उतना हमने किया। बाकी और देखते हैं आगे, धीरे धीरे करके कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत और करने की। अभी कर लेते हैं साफ़ सफाई। उससे पहले मैंने मेरी एक साड़ी पर प्रेस की है। थोड़ी सी देर में लाइट चली जाएगी, क्योंकि फिर पूरा दिन लाइट आती नहीं है। तो पहले मैंने कपड़ों पर प्रेस करके रख दिया था। अभी सबसे पहले तो झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू तो वैसे पूरे घर में एक बार सुबह लग गई थी, लेकिन अभी एक बार और अच्छे से साफ़ सफाई करके झाड़ू लगा लेते हैं। उसके बाद फिर लगाऊंगी पोछा। कच्चे फर्श हैं, पहले तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा यहाँ से जैसे स्टोर को धो लेते हैं, लेकिन पानी निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फर्श कच्चे हैं पर लेवल बिल्कुल बेकार है। पानी को हम जितना बाहर निकालने की कोशिश करते हैं ना, उतना ही अंदर की तरफ जाता है। तो इसलिए बस मैंने पोछा ही लगा दिया है। वैसे स्टोर का फर्श ठीक ठाक है। और अभी नहा धोकर फिर मैं लग गई हूँ मंदिर बनाने की तैयारी में। इस बार मैंने देवी मैया की स्थापना स्टोर में ही की है। पिछले साल कमरे में की थी, लेकिन मौसम चेंज हो गया था, उसी वजह से फिर बारिश वगैरह आने लगी। तो इस बार मैंने स्टोर में ही देवी मैया की स्थापना की है। बस ईंट लगा ली है, उसके ऊपर फिर रख लिया है बिल्कुल छोटा सा चौका। और ये एक पटड़ी है जो मैं हर साल देवी मैया की स्थापना करने के लिए लेती हूँ। और ये चुंदड़ी वगैरह भी सब घर पर रखी रहती हैं। ये 2 काफ़ी बड़ी बड़ी चुंदड़ी हैं। तो ये हर साल हमारे यहाँ ऐसे ही मंदिर बनता है। बस पिछले साल मैंने थोड़ा सा फेरबदल किया था, बच्चों का मन था तो थोड़ा सा बड़ा मंदिर बनाया था। लेकिन इस बार मैंने हर साल की तरह बिल्कुल छोटा सा अपना जो ईंट का चौका लगाकर मंदिर बनाती हूँ ना, वैसा ही बनाया है और उसी पर चुंदड़ी वगैरह लगा दी हैं। वैसे भी देखिए, भगवान के लिए हम कुछ भी करते हैं तो उसमें हमारी श्रद्धा ज़्यादा देखी जाती है। हम कितना और क्या कर पाते हैं वो इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है। जितना हमसे बन पड़ता है बस उतना ही कर दीजिए, लेकिन थोड़ा सा मन और श्रद्धा के साथ कीजिए। देवी मैया उसी में खुश हो जाती है। और किसी से मैंने सुना था कि घर पर कभी भी जैसे खोड़ी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। और ये देवी मैया की मेरे पास काफ़ी बड़ी मूर्ति है। वैसे ऐसा भी बोलते हैं कि ज़्यादा बड़ी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। जिस हिसाब से हमारा मंदिर है ना बिल्कुल छोटा सा, उस हिसाब से ये मूर्ति थोड़ी सी बड़ी है और खोड़ी भी है। तो बस ये मैंने मिट्टी सुबह भिगो दी थी और इसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लिया है। अभी इस जो मूर्ति है इसमें मैंने मिट्टी भरकर इसको जैसे ठोस मूर्ति होती है ना, वैसी ही बना ली है। तो बस अभी मूर्ति को तो मैंने एक तरफ रख दिया था। उसके बाद फिर मैंने भोलेनाथ पर जल चढ़ाया। और बस अभी मैं फिर से लग गई हूँ देवी मैया की पूजा की तैयारियों में। तो सबसे पहले तो मैंने देवी मैया को विराजमान किया है। पटड़ी मैंने हटा दी है, क्योंकि मंदिर थोड़ा सा छोटा है और सामान ज़्यादा हो जाता है, जगह ज़्यादा। मुझे ऐसा लग रहा था कि सारा सामान नहीं आएगा, तो मैंने पटड़ी को हटाकर बिल्कुल छोटा सा जो मेरे पास चुंदड़ी थी उसी का आसन बनाकर देवी मैया को विराजमान कर दिया है। और अभी कर लेते हैं कलश की स्थापना।
वैसे मैं ज़्यादातर कलश की स्थापना जो मिट्टी की, जैसे होली के व्रत पर और करवा चौथ के व्रत पर हमारे यहाँ छोटी छोटी कुल्हड़ी आती है ना, उन पर करती हूँ। लेकिन इस साल हमारे घर पर थी नहीं, तो मैंने ये तांबे का लोटा ले लिया है और इसमें फिर जैसे लौंग, इलायची और 2-4 चीज़ें और डाल दी हैं जो जो हमारे यहाँ डालते हैं। उसके बाद फिर आम के पत्ते और चावल वगैरह रख कर कलश की स्थापना कर दी है। फिर मैंने और माँ ने मिलके की देवी मैया की पूजा और आरती। और घरों में जो हम पूजा करते हैं वो तो देखिए बिल्कुल सिंपल सी ही होती है, जितना हमसे हो पाता है उतना हम करते हैं। और नवरात्रों के ये 9 दिन हैं, ये हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होते हैं। काफ़ी लंबे टाइम से इंतज़ार रहता है कि नवरात्रे आने वाले हैं, नवरात्रे आने वाले हैं। तो बस अभी पूजा वगैरह हो गई है, सबको प्रसाद दे देती हूँ, क्योंकि अभी मुझे खाना भी बनाना है। खाना नहीं बनाया था आज मैंने, सुबह से बस घर के काम किए, उसके बाद फिर अपनी पूजा वगैरह की तैयारियों में ही लगी हुई हूँ। और जो इस बार मैंने ढककर छोड़ दिए हैं, क्योंकि जैसे ही अंकुरित होना स्टार्ट करते हैं चूहे घूम जाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि 24 घंटे के लिए तो ढककर छोड़ देते हैं। अंकुरित हो जाएंगे ना, उसके बाद फिर जैसे खुले छोड़ देंगे, क्योंकि अंकुरित होने के बाद तो चूहे इतने ज़्यादा नहीं काटते हैं और हवा वगैरह की भी ज़रूरत रहती है। ऐसे हम ढककर छोड़ देते हैं तो जो हमारे जल्दी भी अंकुरित हो जाते हैं। तो जी बस अभी पूजा हो गई थी, उसके बाद फिर मैंने बनाया सबके लिए खाना। अभी सबका खाना हो गया था, मेरे लिए मैंने 2 पराठे बनाए हैं। कुछ हल्का फुल्का ही खाना चल रहा है। वैसे तो जाड़ को निकलवाए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी घाव भरने में थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है। और मेरी जाड़ थोड़ी सी ज़्यादा लंबी जड़ थी उसकी, तो इसी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा दर्द भी हुआ है और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। और खाना वाना खाने के बाद फिर ये तो खेत चले गए थे। आधी सरसों हमारी कल निकली थी, आधी रह गई थी, तो बस ये काम आज हो गया है। वैसे सारी तो नहीं निकल पाई है, बस अभी तो फिलहाल 2 किलो ही सरसों के निकल पाए हैं, क्योंकि गेहूं की कटाई स्टार्ट हो गई है। टाइम नहीं है किसी के पास भी, सरसों निकालें या फिर गेहूं काटें, ऐसे करके काम थोड़ा सा ऐसा ही चल रहा है सबका। और इस टाइम पर हर साल ऐसा ही होता है, किसी के पास इतना टाइम नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा भागम भाग रहना पड़ता है। एक फसल कटनी स्टार्ट हो जाती है, दूसरी निकलनी स्टार्ट हो जाती है। ऐसा तो है नहीं कि भाई बस काट कर छोड़ दें। पहले तो ऐसा था कि 1-1, 2-2 महीना फसल कटी हुई रहती थी, बाद में निकालते थे। मैं लग गई हूँ अभी खाने की तैयारी में। आज बेसन के पापड़ की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो पापड़ मैंने चूल्हे पर रख दिए थे उबलने के लिए, और ये ले लिए हैं 2-4 मिर्च मसाले, जैसे धनिया, थोड़ा सा मैंने जीरा लिया था, 1 गांठ हल्दी की पीस ली। आज मैंने साबुत हल्दी रखी थी थोड़ी सी घर पर, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है इसमें, और 2 लौंग। ये अपने 4-5 मसाले जो घर के रहते हैं वो सारे के सारे मैंने सिलबट्टे पर पीस लिए हैं। और सिलबट्टे पर हम मसाले पीसते हैं तो देखिए बिल्कुल थोड़े से मसाले लिए थे मैंने, उससे ही हमारे 1 कटोरी भरकर मसाले तैयार हो जाते हैं। जैसे अभी नवरात्रे स्टार्ट हो गए हैं तो लहसुन प्याज वगैरह तो हम डालेंगे नहीं, तो ये मसाले डालते हैं तो हमारी सब्ज़ी में थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आता है। रेगुलर जैसे लहसुन प्याज चलता रहता है तो फिर बिना लहसुन प्याज के बनाते हैं तो वो सब्ज़ी थोड़ी सी अजीब सी लगती है खाने में। इसलिए आज मैंने 2 मसाला एक्स्ट्रा डालकर सिलबट्टे पर पीसकर थोड़ा सा ज़्यादा मसाला तैयार कर लिया है। और हमारे यहाँ पर जैसे दोपहर को खाना बनाते हैं तो मक्खियाँ और रात को मकोड़े बहुत ही ज़्यादा हैं, इस रसोई में तो बहुत ही ज़्यादा है। ये देखिए पापड़ अभी हमारे उबल गए हैं अच्छे से, बस अभी तड़का लगा लेते हैं। सिंपल सा हींग और जीरा डालकर तड़का लगाऊंगी मैं। मसाले मैंने जो सिलबट्टे पर पीसे हैं वही डालूंगी, साथ में टमाटर की जगह पर डाल लेंगे 1 कटोरी दही। और बेसन की जो हम पापड़ वाली सब्ज़ी बनाते हैं ना, इसका टेस्ट भी अच्छा होता है और जल्दी भी बन जाती है। टाइम की कमी रहती है तो ये है कि झटपट बनकर तैयार हो जाती है। तो जी बस अभी सब्ज़ी बन गई है। लास्ट में इसमें मैंने 1 चम्मच गरम मसाला भी डाला था। हरा धनिया तो अभी हमारे यहाँ पर मिलेगा नहीं, गर्मियाँ आते ही हरा धनिया मिलना बंद हो जाता है, बहुत कम मिलता है दुकानों में भी। रितिका ने तब तक आटा लगा दिया है, मैंने रख लिया है चूल्हे पर तवा। ये भी आ गए थे खेत से सरसों निकलवा कर। खेत में काम करते हैं तो देखिए भूख बड़ी जोरों की लगती है, तो नहा धोकर अभी बैठ गए हैं सब खाने के लिए। सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां बना देती हूँ। बेसन का साग है और साथ में सिंपल चूल्हे पर बनी हुई रोटियां हैं। तो जी चलिए
अभी लेती हूँ आप सबसे विदा, फिर मिलूँगी एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आजकल इतना ज़्यादा तो कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि एक तो मेरी कई दिनों से तबीयत इतनी ज़्यादा अच्छी ठीक नहीं चल रही है, और हमारा काम भी काफ़ी लंबे टाइम से ऐसे ही चल रहा है। पर यह है कि समय किसी के लिए रुकता नहीं है, अच्छा टाइम नहीं रुकता है तो बुरा भी नहीं रुकता है, धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगा। तो जी फिर मिलेंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। एक बार फिर से आप सबको नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं।